नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू क्रॉनिकल और मैं हूं रमन सैनी। करीबन एक महीने पहले आपने पीडीडी एम्प्लॉयज की तरफ से जो स्ट्राइक हुई थी, उसके बाद जिस तरह के हालात बिजली के पूरे राज्य में देखने को मिले थे, करीबन 3 दिनों तक कई ऐसे इलाके थे जो अंधकार में डूब चुके थे और उसके बाद आनन फानन में सरकार की तरफ से रात के 12 बजे एक एग्रीमेंट जो है वो पीडीडी स्ट्राइक होल्डर्स के साथ किया गया था और उसके बाद बिजली आपूर्ति जो है वो पूरी तरह से सुचारू कर दी गई थी। लेकिन अब एक महीने के बाद दोबारा पीडीडी एम्प्लॉयज जो हैं वो सामने आए हैं और कुछ उनकी बातें हैं जिनको लेकर दोबारा से ये कहा जा रहा है कि दोबारा से ये लोग एजिटेशन पर जा सकते हैं अगर इनकी जो एग्रीमेंट की मांगे हैं वो नहीं मानी जाए। सचिन टिक्कू जी जो कन्वीनर हैं इस पूरे एजिटेशन के, वो हमारे साथ इसमें मौजूद हैं। सचिन जी, क्या कुछ माजरा है? क्योंकि एक महीने पहले आपके साथ सरकार के साथ बैठक होती है, बातचीत होती है, एग्रीमेंट साइन किया जाता है और अब एक महीने के बाद क्या कुछ आपको लग रहा है कि क्या आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, उन एग्रीमेंट्स पर जो है वो काम नहीं हो पा रहा है? देखिए, गवर्नमेंट के साथ बुलेटेड पॉइंट्स पे एग्रीमेंट हुआ था और जम्मू की जनता के बीच के जो हमारे लोग हैं, जो डेली वेजर्स हैं, उनके लिए बात की गई थी। क्योंकि ये जो डेली वेजर है इलेक्ट्रोक्यूशन के रिस्क पे रहता है। अगर ये रेगुलराइजेशन का टैग इसको नहीं लगाया गया तो इसके घर को SRO 43 भी नहीं मिलता। तो आप जाके उनके घर पे जब इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट के बाद कवर करते हैं तो उनको कोई कंपनसेशन के लिए उस तरीके का जॉब का प्रोविजन नहीं हो पाता है। हमने इनसे ये कहा था जिनकी डीपीसीज एटलीस्ट क्लियर हुई हैं, जिनको एम्पावर्ड कमेटी ने पास किया है कि वो एलिजिबल हैं, सब कुछ सेटिस्फाई करते हैं, उनको रेगुलराइज कर दीजिए। पिछले एक महीने से उनका एक भी रेगुलराइजेशन का ऑर्डर इशू नहीं किया गया। सिमिलरली हमारे नीड बेस्ड जो लोग थे, कुछ जिनको जम्मू में नीड बेस्ड और कश्मीर में पीडीएल कैटेगरी में कन्वर्ट भी कर दिया गया है, यहाँ पे अभी भी उनके जो है कई 1200 लोग जो हैं वो पोर्टल पे नहीं चढ़ाए गए हैं, जिसकी वजह से कि उनकी सैलरी आज भी इफेक्ट हो रही है। मीन 2 साल से हम किसी से काम ले रहे हैं, कॉर्पोरेशन इसको एग्री करती है, कॉर्पोरेशन वेट भी करके भेजती है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कि भाई हाँ ये लोग काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन हम वेजेस नहीं दे पा रहे। वेजेस देने के लिए उस पोर्टल को खोलने की जरूरत है। अब वो पोर्टल नहीं खोला जा रहा है 15 दिन से, ये एक महीने से। तो मुझे बताइए, वो लोगों के घर पे क्या तारीफों से पुल बांधे जाएंगे? उनका चिराग जलेगा घर पे? तारीफ तब तक ही ठीक लगती है जब तक घर में चूल्हा चलता है। अब जब उसका ये भी नहीं जल रहा तो उसके लिए मुश्किल हो रही है। तो हमारा फर्ज बनता है हम गवर्नमेंट को सेंसिटाइज करें। दूसरा, जो भी फाइल हमारी इंजीनियर्स की भी प्रमोशन की या डेली वेजेस की भी जा रही है, वो आज की डेट में एडवाइजर साहब ना होने की वजह से, पीडीडी के कोई एडवाइजर ना होने की वजह से सारी फाइल जो है चीफ सेक्रेटरी साहब को जा रही है। जब चीफ सेक्रेटरी साहब को जा रही है तो वो एग्जामिन करने के लिए जीएडी में फाइल जा रही है। तो एक पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो क्रिएट हो गई है कि पीडीडी की हर एक फाइल जो है जीएडी में भी एग्जामिन होती है। तो जो है यहाँ 15 ब्यूरोक्रेट, वहां 15 ब्यूरोक्रेट, करीब करीब 30 ब्यूरोक्रेट जो है इसको एग्जामिन करते हैं। उसके बाद 2 महीने के बाद एक क्वेरी लगा के भेज देते हैं। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अगर रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच नहीं अडॉप्ट कर रही है तो हमारे पास क्या चारा रहता है कि गवर्नमेंट को सेंसिटाइज ना करे। इसीलिए हम अगले 15 दिन में चाहते हैं गवर्नमेंट इस पे काम करे। और अगर आज हम सामने नहीं आते हैं कि आप काम नहीं कर रहे हैं तो कौन इनकी आवाज उठाएगा? आज की डेट में जो डेली वेजर बेचारा बर्फ में गया, आपने सोशल मीडिया को पूरा देखा, एलजी साहब ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन उसमें भी आवाज में भी कही, ये बात को एक्नॉलेज किया, अप्रिसिएशन। लेकिन एक पॉइंट होता है, दूसरा पॉइंट ये भी होता है कि उस चीज को एड्रेस को भी, इशू को एड्रेस किया जाए। आज हमारी तवक्का यही है गवर्नमेंट से कि वो इन इश्यूज को जो हमने हाईलाइटेड थे, एग्रीमेंटेड इश्यूज थे, उन पे काम करे, उनको रिजल्ट ओरिएंटेड हमें एक्शन करके दे दे, ताकि 15 दिन के बाद जब हम लोग भी अपने लोगों के साथ रिव्यू करें तो हम उनको बता सकें कि ये चीजें हुई हैं। आज की डेट में हमारे पास बताने के लिए 1 महीने के बाद भी कुछ नहीं है। तो हम अपनी ईमानदारी के साथ जिस दिन 18 तारीख को 21 तारीख को एग्रीमेंट साइन किए थे, तब भी ईमानदारी से एग्रीमेंट साइन किए थे। आज भी हम ईमानदारी से सर उठा के चलना चाहते हैं कि ये सिचुएशन है, यहां से 15 दिन अगर नेक्स्ट जो होंगे उसको फिर से हम और सेक्रेटरी में परस्यू करेंगे। हम उनसे भी एक्सपेक्ट करेंगे गवर्नमेंट से कि वो सिमिलर डायरेक्शंस में एग्रेसिवली काम करके रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच को दे। आपको क्या लगता है कि जो एग्रीमेंट आपके साथ हुआ था, जिन पॉइंट्स को लेकर एग्रीमेंट हुआ था, उनमें से कुछ पॉइंट्स पर अगर अभी बातचीत आगे नहीं बढ़ी है तो खामी कहां नजर आपको आ रही है? और क्या लग रहा है कि गवर्नमेंट का कुछ ढीला ढाला रवैया है या फिर उस एजिटेशन को खत्म करने के लिए ही इस तरह के एग्रीमेंट को साइन करवाया गया था ताकि उस एजिटेशन? समझता हूं कि इसमें सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन की रिक्वायरमेंट है। ये इन प्रोविजंस को, विद इन प्रोविजंस कुछ चीजें करने की जरूरत थी। इसमें कोई हमारा रोल भी नहीं है अब कोई हम पॉलिसी डिसीजन कोई चेंज करवा रहे हैं। हम आज की डेट में ये नहीं कह रहे हैं कि आज ही आप सारे डेली वेजेस रेगुलराइज कर दीजिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो पॉलिसी डिसीजन है। हम ये कह रहे हैं जिनकी डीपीसी एम्पावर्ड कमेटी ने सिर्फ ब्यूरोक्रेटिक सर्कल्स में जो फाइल ऊपर नीचे जाने की वजह से जो क्वेरीज अननेसेसरी लगी जा रही हैं, उनको अवॉइड करके एक संजीदा हो जाए एडमिनिस्ट्रेशन, इसीलिए वो चीज की गई थी। अब उस एग्रीमेंट में यही था कि हम इन चीजों पे काम करेंगे।
जब वो एग्रीमेंट की चीजें ही फुलफिल नहीं की जा रही हैं, जिसमें कि एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को एक सवाल उठता है, तो हम कहां जाएंगे? हम जो सरकार के पास मेमोरेंडम्स के थ्रू बात कर ही रहे हैं, गवर्नमेंट भी हमें बुला सकती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि जम्मू की जनता को भी जानने की जरूरत है कि भाई हमारे लोग जो हैं कल को इन रास्तों पे अगर जाते हैं, एजिटेशन पे जाते हैं, उसके रीजंस क्या होते हैं। इतनी जिम्मेदार तरीके से हम आज अप्रोच अडॉप्ट कर रहे हैं कि हमारे लोगों को 15 दिन का और टाइम मिल सके जानने के लिए कि भाई ये चीजें होनी चाहिए यार। सोशल प्रेशर भी क्रिएट होना चाहिए गवर्नमेंट के ऊपर कि अगर मेरे घर पे बिजली आ रही है, लाइनमैन डेली वेजर आया है, इसके जो घर के इश्यूज हैं यार वो सरकार कहीं एड्रेस नहीं कर रही है, उसको भी एड्रेस करना जरूरी है। तो आपको लगता है कि ब्यूरोक्रेसी में कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो इस चीज को जो है लिंगर ऑन कर रहे हैं जानबूझकर? देखिए, हमारे लिए चेयर मैटर करती है, हमारे लिए कोई इंडिविजुअल्स मैटर नहीं करते हैं। आज कोई भी किसी भी चेयर पे बैठा हुआ है, हमारे लिए एक प्रोसीजर्स मैटर करते हैं। आज की डेट में जो मेरे प्रोसीजर्स हैं जिसकी वजह से हमारे लोगों के काम नहीं हो रहे हैं, वो काफी टीडियस है। मैंने जैसे आपसे बताया कि एक फाइल को एग्जामिन होने के लिए 2 डिपार्टमेंट्स में जाना पड़ रहा है, जबकि हमारी एक स्वायत्ता है। वी हैव एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट हैज ए ओन इंडिपेंडेंस। पहले जो उसमें अब क्रिएट हुई हैं चीजें, इन द एब्सेंस ऑफ द एडवाइजर वी आर सफरिंग, उसको एड्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट इतने बड़े 20,000 मुलाजिम, वी आर द 3rd लार्जेस्ट डिपार्टमेंट इन द यूनियन टेरिटरी, और इतना बड़ा डिपार्टमेंट जिसके इतने बड़े ज्यादा एम्प्लॉइज हो, उनके एचआर इश्यूज बहुत होते हैं। तो ऐसे में अगर हर एक फाइल जो है 2-2, 3-3 डिपार्टमेंट से होके जाएगी, जिसके कि रूटीन मोड में, तो उसकी वजह से हमारे लोग सफर करेंगे, और सफर करेंगे तो लोग पेन में होंगे, पेन में होंगे तो लोगों की आवाज बाहर आएगी, और एसोसिएशन उसी को बाहर आ रही है। जब आप लास्ट मंथ एजिटेशन पर गए थे और पूरी तरह से ब्लैकआउट जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ था, तब आपकी कुछ मुख्य मांगे थी, कुछ सैलरीज को लेकर थी, कुछ बाकी चीजों को लेकर थी। तो क्या अब जो आपकी आवाज है वो ओनली खाली डेली वेजर्स और प्रमोशंस को लेकर ही जो है, बाकी चीजें जो है वो सॉर्ट आउट हो चुकी हैं? देखिए, जो गवर्नमेंट की पहली 2 मुख्य मांग जो 2 थी, एक तो पावर ग्रिड का मसला था, उसको होल्ड पे किया गया, वो एज इट इज अपनी जगह है, ठीक है। दूसरा, चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स को लेकर कमेटी बनाने की बात की गई थी, वो आज तक नहीं बनाई गई। उसमें जो है हमारी मुख्य जो मांगे थी, उसमें डेली वेजेस की और चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स, पावर ग्रिड को लेके और सैलरीज को लेके। सैलरीज को लेके भी अभी तक सीपीओ को जो उन्होंने कहा था कि हम हर डिस्ट्रिक्ट में सीपीओ क्रिएट करेंगे, वो भी फुलफिल नहीं किया गया। एक मैकेनिज्म को सही करने की बात की गई थी ना, तो अभी तक सिर्फ एक मांग पे काम किया गया था, वो उस दिन ही कर दिया गया था कि वो होल्ड पे डाला गया था जॉइंट वेंचर को। उसके अलावा जो बाकी 3 मांगों के अंदर एम्बेडेड चीजें थी, वो आज तक नहीं हुई हैं। आप एग्रीमेंट की कॉपीज पे उसको फिर से रीड आउट कर सकते हैं कि अदर देन द फर्स्ट डिमांड, ऑल द 3 डिमांड्स, उसमें जो निटिग्रिटीज थी इन्वॉल्व, सभी चीजों में जो ये पूरा आर्टिकुलेट किया गया था, उन चीजों पे एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्मेटिव एक्शन नहीं देखा गया, उसकी वजह से हमें काफी क्या पीडीडी एम्प्लॉयज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं? जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं, तो नेचुरली इट शोज दैट वी आर अनहैप्पी विद द मोड ऑफ ऑपरेशन टिल डेट। अब आपने अल्टीमेटम दिया है, कितने दिन का ये अल्टीमेटम है और उस अल्टीमेटम के बाद क्या कुछ एक्शन? ये चाहते हैं, जैसे हमारे लिए हर काम में डेडलाइन होती है, हमारे डेवलपमेंट वर्क्स में डेडलाइन होती है, हमारे एपीआर में एफिशिएंसी को लेकर डेडलाइन होती है कि हम किस तरीके से काम करें। सिमिलरली जो लोग इन फाइल्स के साथ डील कर रहे हैं, उनके लिए भी कोई डेडलाइन होनी चाहिए, क्यों 15 दिन के अंदर हम देखना चाहते हैं उन लोगों में कितनी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी से वो इन चीजों पे डिलीवर करते हैं। तो इसीलिए हम जो है इसका रिव्यू फिर से करेंगे। 15 दिन के बाद रिव्यू करेंगे, और अगर आपको लगता है कि आपकी मांगों को नहीं सुना जाता है, तो एक बार फिर दोबारा से डेडलॉक जो है वो बन सकता है। देखिए, स्पेकुलेशंस पे हम नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए ये इतना एसेंशियल सर्विसेज डिपार्टमेंट है, हमें लोगों को स्पेकुलेशन में नहीं डालना चाहिए। हम यही कहना चाहते हैं कि वी रिजर्व द राइट टू प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट इन वट एवर मैनर विल बी डिसाइडेड बाय बोथ द फैक्शंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। दोनों को बैठ के बुला के ये बात डिसाइड की जाएगी, क्योंकि मैनर ऑफ प्रोटेस्ट कैन बी ऑलवेज डिफरेंट, मैनर ऑफ प्रोटेस्ट कैन ऑलवेज बी डिफरेंट, बट वो डिपेंड करता है किस तरीके से गवर्नमेंट इन 15 दिनों में उन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए कोई डॉक्यूमेंटेड एक्शन नजर आता है। अगर ग्राउंड पे कोई एक्शन नजर आएगा तो हमें शौक थोड़ी, हम और टाइम दे सकते हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि फ्लैश पॉइंट बनने से गवर्नमेंट को अवॉइड करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए जो एम्प्लॉय बॉडीज हैं उनके साथ बात करके। मेन ये है, अब बातचीत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। हमें कुछ नहीं मांगना, हमारी ऑलरेडी एग्रीमेंटेड मांगे। बातचीत की रिक्वायरमेंट तब थी, अब चाहिए ग्राउंड पे काम। हम अपना काम करते हैं बिजली चलाने का, वो हमारे एम्प्लॉयज के जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस कर लें। दैट्स इट।
आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि पीडीडी एम्प्लॉयज इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर 15 दिन का समय जो इनको दिया गया है और 15 दिन में अगर इनकी मांगों पर आगे सुनवाई नहीं शुरू होती है, आगे एक्शन नहीं शुरू होता है, तो फिर इनको एक बार फिर सोच विचार करना पड़ेगा। 15 दिन के बाद जेकेपीटीसीएल के एम्प्लॉयज जो है वो रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ हालात जो हैं इनकी मांगों को लेकर फिलहाल एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनाया हुआ है और लगातार जो है कहीं ना कहीं एक डेडलॉक फिलहाल बनता हुआ नजर आ रहा है। और 15 दिन के बाद देखना होगा कि क्या जम्मू कश्मीर को एक बार फिर अंधकार का मुंह देखना पड़ेगा, क्या एक बार फिर पीडीडी एम्प्लॉयज अपनी मांगों को लेकर एजिटेशन पर जा सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल इनकी तरफ से इस तरह की कोई धमकी नहीं दी गई है, लेकिन साफ तौर पर यह कहा गया है कि अगर 15 दिनों में हमारी मांगों पर कोई बातचीत नहीं हुई तो फिर आगे की क्या कार्रवाई करनी है, इस पर जम्मू और कश्मीर दोनों विंग्स जो हैं वो मिलकर सोचेंगे और आगे की रणनीति तय की जाएगी। बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहें जम्मू क्रॉनिकल के साथ। नमस्कार।